आज हम मूवी एक्सप्लेन करेंगे गदर 2। यस, ये वही मूवी है जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे थे। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं, पर इससे पहले गदर 1 का भी रिकैप दे दूं। ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर तारा सिंह की है। तारा सिंह एक मुस्लिम लड़की सकीना को बचाने की वजह से पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया और बहुत जद्दोजहद से वो पाकिस्तान से बाहर निकला और उसकी मदद करी सकीना के पिता अशरफ अली ने। तारा सिंह की मदद करने के लिए अशरफ अली को फांसी दे दी गई और ये बात सकीना को भी पता है। और इसी दौरान तारा सिंह को एक बेटा होता है जिसका नाम जीते होता है। अब कहानी उसके आगे शुरू होती है। 1971 भारत पाकिस्तान की लड़ाई से पहले सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं तारा सिंह को। तारा सिंह अभी भी ट्रक चलाता है। तारा सिंह अब वो ट्रक केवल आर्मी के जवानों के लिए चलाता है। उनका सामान वो इधर से उधर ले जाने का काम करता है। तभी कर्नल रावत तारा सिंह को बुला के बोलते हैं, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हमें लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान की कभी भी जंग हो सकती है और वो जंग कई दिनों तक चलेगी। तो तारा सिंह बोलता है, तो आपको मुझसे क्या मदद चाहिए? कर्नल रावत बड़े गंभीरता से बोलते हैं, हमें तुम्हारे ट्रकों की जरूरत पड़ेगी और वो ट्रक हम तब यूज करेंगे जब आर्मी के जवानों को हथियार चाहिए होगा। तारा सिंह बोलता है, मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जब आपका मन करे तब आप मुझे बुला लेना। सीन शिफ्ट होता है तारा सिंह के घर में। हम देखते हैं तारा सिंह का बेटा जीतू और तारा सिंह की बीवी सकीना को। ये 3 लोग का परिवार बहुत खुश होता है। जीते अपने पिता तारा सिंह से बोलता है, पापा मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, पर आप मुझे एक बुलेट दिला दे तो बहुत अच्छा होगा। तो तारा सिंह बोलते हैं, तुम पढ़ाई में तो ध्यान लगाते नहीं हो, तुम बुलेट लेके क्या करोगे? पहले तुम पढ़ाई में ध्यान लगाओ, बाद में मैं तुम्हें गाड़ी दिलाऊंगा। जीते ये बात सुन के अपने पिता से नाराज हो जाता है और उनसे बात नहीं करता। तभी एक दिन जीते को देखते हुए उसके पेरेंट्स बात करते हैं कि हमें उसको गाड़ी दिला देनी चाहिए, वो मेरा एक लौता बेटा है। क्योंकि तारा सिंह और उसकी माँ सकीना अपने बेटे को बहुत चाहती थी। एक दिन उसके पिता उसको बाइक ला के दे देते हैं और जीते ये देख के बहुत खुश हो जाता है। जीते अपने पिता से बोलता है, पापा मुझे एक्टर बनना है, मुझे और कुछ नहीं बनना, मुझे एक्टर ही बना दो, बस मैं एक्टर ही बनना चाहता हूँ। तारा सिंह को ये बात पसंद नहीं आती। तारा सिंह बोलते हैं, नहीं, तुम्हें पढ़ लिख के बहुत अच्छा ऑफिसर बनना है, ना कि कोई एक्टर। एक्टर की कोई जिंदगी नहीं होती। पर जीते इस बात में अटल था कि मुझको एक्टर बनना है तो बनना है। जीते अपने पिता से ये बात कर ही रहा होता है, तभी फोन में बेल बजती है। दूसरी तरफ कर्नल रावत तारा सिंह से बोलते हैं, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, जितनी जल्दी हो सके अपने ट्रक लेके बेस कैंप पे आओ। तभी तारा सिंह अपनी सभी ट्रकें लेके बेस कैंप पे चला जाता है। कर्नल रावत तारा सिंह से बताते हैं, हमारे सिपाहियों को असला बारूद चाहिए और वो काम केवल तुम ही कर सकते हो। उतने में कर्नल रावत से एक ऑफिसर बोलता है, सर आप इतना बड़ा काम इस छोटे से ड्राइवर को दे रहे हैं, आप इस पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? हमारे जवान वहाँ मारे जा रहे हैं और ये आदमी जो आधा बुढ़ा हो चुका है, आप उसको इतना जिम्मेदारी का काम दे रहे हैं। तभी यहाँ तारा सिंह बोलता है, अपने दुश्मन से जाके पूछना कि आखिर तारा सिंह कौन है, वो तुमको घबराते हुए जवाब देगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तारा सिंह आखिर है कौन। तभी तारा सिंह अपनी सभी ट्रकें लेके उस तरफ निकल जाता है जहां सिपाही आपस में मुठभेड़ कर रहे हैं। पर रास्ते में पाकिस्तान के सिपाही तारा सिंह के ऊपर हमला कर देते हैं और उस हमले में बहुत सी ट्रकें जल जाती हैं। तारा सिंह के पास लगभग आधा गोला बारूद जल चुका है और उसके अब कोई काम का नहीं। तारा सिंह फिर भी हार नहीं मानता। वो अपनी ट्रक लेके उस जगह पहुंचता है जहां लड़ाई हो रही है और उस लड़ाई में वो सभी हथियार उन सिपाहियों को जाके दे देता है। तभी वो देखता है वहाँ के सिपाही हारने की कगार में है और पाकिस्तान के सिपाही उन पर भारी पड़ रहे हैं। तभी मैदान में आता है गदर मचाने सनी देओल, मतलब तारा सिंह। तारा सिंह वहाँ अपनी तबाही दिखाता है और उस तबाही में बहुत से लोग निस्तो नाबूद हो जाते हैं। यस, हमें एक बार फिर वही दिखता है गदर जो पहले दिखा था और उस गदर को मचाते हुए भाई तारा सिंह उस बटालियन के साथ आगे बढ़ते हैं और एक नदी के पास पहुंचते हैं। पर ये एक पाकिस्तान का प्लान था कि पूरी बटालियन आगे आएगी तो हम उसको ब्लास्ट कर देंगे और ऐसा ही होता है और एक बहुत बड़े बम ब्लास्ट में बहुत से लोग मारे जाते हैं और उस ब्लास्ट में वो टुकड़ी भी मारी जाती है जिसमें तारा सिंह था। पर ऐसा नहीं होता। तारा सिंह जिस बटालियन में था वो बटालियन पूरी अभी जिंदा है और तारा सिंह के साथ उन सिपाहियों के भी बंदी बना लिया जाता है और उन सभी को एक हाइड आउट में रख दिया जाता है। वो एक प्रिजन, एक जेल होती है। तारा सिंह की ये बात जब जीते और सकीना को पता चलती है तो सकीना बैठ जाती है भगवान से वो मांगने जो उसने पहले भी मांगा था कि मेरे पति को वापस कर दो। पर जीतू के प्लान में तो कुछ और था। जीतू ये सोच रहा था कि कैसे बचाया जाए अपने पिता को, मतलब तारा सिंह को। फिर वो निकल जाता है तारा सिंह को बचाने के लिए और नकली वीजा, नकली पासपोर्ट लेके घुस जाता है पाकिस्तान। जैसा बाप वैसा बेटा और चिट्ठी में लिख के जाता है, मैं अपने पिता को बचा के लाऊंगा। फिर जीते पाकिस्तान में एंटर करता है और सबसे पहले मिलता है अपने पिता के दोस्त गुल्लू से और गुल्लू
गुल्लू ने ही बताया था कि उसके पिता तारा सिंह जिंदा हैं और वो किसी जेल में कैद हैं। गुल्लू जीते से बताता है अगर तुम्हें अपने पिता को बचाना है तो तुम्हें मुस्कान को पटाना होगा। अगर मुस्कान मान जाती है तो तुम अपने पिता को वहाँ से बचा के ला सकते हो। तो जीते बोलता है चाचा ये मुस्कान कौन है? गुल्लू जीते से बताता है हर दिन जेल में बिरयानी जाती है और वो बिरयानी जो पकाता है वही बिरयानी वो जेल में लेके जाता है, पर इसकी जॉब पाने के लिए तुमको सबसे पहले मुस्कान को मनाना होगा। दरअसल मुस्कान ही वो लड़की है जो तुमको इस जॉब में रख सकती है। तभी वो मुस्कान को पटाने में लग जाता है और अंत में वो मुस्कान को पटा लेता है और उस जॉब में लग जाता है। और वो दिन भी आ जाता है जब जीते को जाने का मौका मिलता है उस जेल में। जब वो जेल जाके देखता है तो वो जेल बहुत खतरनाक होती है। वहाँ ना कोई बंदा ना कोई बंदे की जात, ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। बहुत हाई सिक्योरिटी होती है। जीते फिर तारा सिंह को ढूंढने लगता है, पर जीते को अपने पिता तारा सिंह का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता। तभी उसको लगता है कि मेरे पिता को उसने कहीं अलग बंदी बना के रखा है। तभी जीते को सुनने में आता है कि अभी भी एक आदमी अंडा जेल में कैद है। जीते फिर उस इंसान के पास जाता है और देख के चौंक जाता है। दरअसल वो इंसान तारा सिंह नहीं कोई और था। तभी पीछे से उस जेल का जर्नल हामिद इकबाल जीते को पकड़वा लेता है। दरअसल हामिद इकबाल काफी दिन से जीते के ऊपर नजर रखे था। जब से वो पाकिस्तान में इंटर हुआ था, हामिद इकबाल भारत से बहुत ज्यादा नफरत करता है और हामिद इकबाल वही है जिसने सकीना के पिता अशरफ अली को फांसी दिलाई थी और जर्नल बन गया था। हामिद इकबाल जीते को बहुत मारता है और बहुत बेरहमी से मारने के बाद बोलता है तेरा बाप तो यहाँ नहीं है, पर अब तेरा बाप जरूर आएगा तेरी हालत देख के। तभी जीते चिल्ला के बोलता है दुआ कर मेरा बाप मुझे ऐसी हालत में ना देखे। अगर मेरे पिता ने मुझको ऐसी हालत में देख लिया तो तेरा क्या हाल होगा शायद तुझको नहीं पता। तेरे वो इतने चिथड़े कर देगा कि पूरा पाकिस्तान सालों लग जाएगा तेरे चिथड़े बिनने के लिए। हामिद इकबाल जीते को एक जूता मारता है और सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सकीना बागा बॉर्डर में दौड़ते हुए आ रही है और सामने से तारा सिंह अपनी बीवी को देखता है। तारा सिंह सभी बीती बात बता देती है और ये भी बताती है कि उसका बेटा पाकिस्तान में अपने पिता तारा सिंह को ढूंढने गया है। तारा सिंह बोलता है मैं जिस बटालियन में था उसमें हमला हुआ था और वो एक नदी का किनारा था। उस नदी के बहाव से मैं कहीं और निकल गया था और जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक हॉस्पिटल में था। जब मैंने पूछा कि मुझे हुआ क्या था, फिर वहाँ के लोगों ने बताया कि आप नदी के किनारे बेहोश मिले थे। जब हम आपको डॉक्टर के पास लेके आए तो पता चला कि आप कोमा में चले गए हैं। तारा सिंह अपनी बीवी से बताते हुए रोने लगता है। तभी सकीना रोते हुए अपनी सारी बात बता देती है कि जीते पाकिस्तान आपको ढूंढने गया है। तारा सिंह बोलता है तुमने उसको क्यों जाने दिया, तुम्हारी तो वो सारी बात मानता है। तभी सकीना बोलती है जैसे वो मेरा बेटा है वैसे ही वो आपका बेटा है, बस मुझे मेरा बेटा वापस ला के दे दो। तारा सिंह को पता था कि पाकिस्तान के लोग कैसे हैं और उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे। अगले ही दिन अपने बेटे को बचाने वो पाकिस्तान निकल जाता है। तारा सिंह फिर एक बार गदर मचाएगा और उस पाकिस्तान को फिर से उस दहाड़ के आगे झुकना पड़ेगा जो दहाड़ इससे पहले तारा सिंह ने पाइप उखाड़ के दिखाई थी। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे और हमारे दूसरे चैनल एक्सप्लेन हॉलीवुड फिल्म में जाके विजिट करें। उसमें मैं OMG 2 एक्सप्लेन करूंगा। आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे। तारा सिंह पाकिस्तान में इंटर कर चुका है और यही वो समय है जब तारा सिंह पाकिस्तान में तहलका मचा के धर देगा। दरअसल पाकिस्तान में मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और मुर्दाबाद हिंदुस्तान को कहा जा रहा है। तारा सिंह ध्यान देता है तो उस भीड़ में अपना बेटा देखता है। हामिद इकबाल ने पाकिस्तान के लोगों के मन में इतनी नफरत भर दी थी हिंदुस्तान के लिए कि सभी चिल्ला के बोल रहे थे कि उसको फांसी दो, उसको मार दो। यहाँ बात हो रही है जीते की। हामिद इकबाल जीते को घसीटते हुए लाता है और उसको एक तोप में बांध देता है। तभी जीते बोलता है मरते हुए आदमी की एक आखिरी ख्वाहिश तो पूरी करोगे ही ना तुम। हामिद इकबाल जीते से बोलता है बता आखिर तेरी ख्वाहिश क्या है। तभी उस भीड़ से निकलते हुए तारा सिंह हामिद इकबाल के सामने आता है और बोलता है मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम मुझे ढूंढ रहे थे, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तभी हामिद इकबाल तारा सिंह से बोलता है ये अच्छा हुआ, मैं तेरे बेटे को मारना चाहता था, अब तू भी मरने आ गया है। मैं दोनों बाप बेटों को मार दूंगा और बाप बेटों को मारने के बाद तुम दोनों की लाश इसी चौराहे में टांगूंगा। तारा सिंह एक बार फिर बोलता है मेरे बेटे को जाने दो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, जो करना है मेरे साथ करो। हामिद इकबाल तारा सिंह को भारत के बारे में बहुत गलत सलत बोलता है और बहुत सी ऐसी चीजें बोलता है जो उसको अच्छी नहीं लगती। तभी तारा सिंह बोलता है अगर भारत पाकिस्तान के लोगों को अपने पास बुला ले तो पूरा पाकिस्तान भारत जाने के लिए तैयार हो जाएगा और ये पाकिस्तान जिसके बलबूते में तू फूल रहा है और तेरे आंखों के सामने खाली हो जाएगा। और जिस राजा के पास प्रजा नहीं होती वो एक भिखारी होता है और वैसे
वैसे ही तेरे हाथ में कटोरा आ जाएगा। हामिद इकबाल ये बात सुन के शूट एंड साइड का ऑर्डर दे देता है और वहाँ बहुत ज्यादा अफरा तफरी हो जाती है। चारों तरफ आग और ब्लास्ट होता है और उसी के बीच तारा सिंह अपने बेटे जीतू को लेके वहाँ से निकल जाता है, पर उनका पीछा अभी भी आर्मी कर रही है। पर तारा सिंह अब कहाँ रुकने वाला। तारा सिंह वहाँ से अपने बेटे को निकालने लगता है। तभी तारा सिंह का हाथ छूट जाता है अपने बेटे से और उसका बेटा फिर से पकड़ लिया जाता है। पर अब तारा सिंह अपने आप को रोक नहीं सकता। वो कितना रोके, वो लोगों के ऊपर अब हमला करने लगता है और उसकी पागलपंती देखते हुए वहाँ के सैनिक जो उन पे हमला करने आए थे वो उसको देख के भागने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक इतना पागल आदमी नहीं देखा जो मरने से भी नहीं डर रहा। और फिर तारा सिंह उन पर बहुत बेरहमी से हमला करता है और जो भी उसके हाथ लगता है वो उसको बहुत बुरी तरीके से मारता है। ये देखते हुए सभी डर जाते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं जीते को कोई लोग पकड़ लेते हैं, पर जीते उन लोग को मारते कूटते वहाँ से निकल जाता है और तारा सिंह भी वहाँ से चला जाता है। तारा सिंह और जीते दोनों अब अलग हो चुके हैं। तारा सिंह अपने बेटे को ढूंढते हुए इतना थक चुका है कि वो एक मजार में बैठा होता है और मजार में अपनी पुकार बोलता है, मेरा बेटा आखिर जिंदा तो होगा और जिंदा होगा भी तो क्या वो पकड़ गया होगा। ये सोचते हुए चारों तरफ ढूंढने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हामिद इकबाल मुस्कान के परिवार को गन पॉइंट में रख के एक नोटिस लिखवाता है और उसमें तारा सिंह और उसके बेटे जीतू के बारे में गलत सलत अफवाहें लिखवाता है और वो अफवाहें चारों तरफ छपवा देता है, जिससे सबको पता चलता है कि वो देशद्रोही है और गद्दार है। पर मुस्कान और उसके पिता को अब ये पता चल चुका है तारा सिंह और उसका बेटा जीतू वो दोनों निर्दोष हैं। जबरदस्ती जनरल हामिद इकबाल उनके पीछे लगा हुआ है। तभी वो प्लान बनाते हैं जीतू और तारा सिंह को कैसे हमें पाकिस्तान से बाहर निकालना है। मुस्कान ये प्लान एग्जीक्यूट करती है तारा सिंह और जीतू को वहाँ से निकालने का। दरअसल ये बात जनरल हामिद इकबाल को पता थी। मुस्कान तारा सिंह और जीतू की मदद जरूर करेगी, इसी वजह से वो उनका पीछा करने लगते हैं और अंत में वो उन तीनों को पकड़ लेता है। हामिद इकबाल जीतू को बहुत मारता है और उसको अधमरा कर देता है। फिर बारी आती है तारा सिंह की। तारा सिंह को तलवार की नोक में रख के बोलता है कि तू बोल पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, और इतनी तेज बोलना सामने से दिख रहा जो तेरा भारत है वहाँ तक तेरी आवाज जाए। दरअसल जनरल हामिद इकबाल ने उनको बॉर्डर के सामने बांधा था और उनसे वहाँ सब ये बातें कर रहा था। तभी तारा सिंह चिल्लाते हुए बोलता है, अगर मैं ये बात बोल भी दूं तो भी ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता। भारत हमेशा जिंदाबाद था और जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अगर तेरा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए तब भी ये बात बॉर्डर के बाहर नहीं जाएगी। अगर हिंदुस्तानियों ने नारे लगाए हिंदुस्तान जिंदाबाद तो पाकिस्तान बहरा हो जाएगा। जनरल हामिद इकबाल बोलता है, तू देख नहीं रहा, शायद तेरी आंखें काम करना बंद कर दी है। तेरे सामने पूरी आर्मी खड़ी है और तेरे सामने मैं खड़ा हूँ। दरअसल हामिद इकबाल को ये नहीं पता कि अभी वो जिससे बात कर रहा है वो एक वन मैन आर्मी है। हामिद इकबाल अपनी तलवार जीतू की तरफ बढ़ाता है और उसको मारने की कोशिश करता है। तभी तारा सिंह गदर मोड में आके भाई ऐसी तबाही मचाता है कि सबकी रूह फना हो जाती है और जो उसके ऊपर हमला करता है वो उसको उठा उठा के फेंकता है। तारा सिंह देखता है एक टैंक खड़ा हुआ और अपने साथियों के साथ और अपने बेटे के साथ उस टैंक में बैठ के वहाँ से निकलने लगता है। दरअसल सामने ही बॉर्डर था और उस बॉर्डर को पार करना था तारा सिंह को। तारा सिंह वो बॉर्डर पार कर लेता है तो हामिद इकबाल उसका कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ हम देखते हैं एक बहुत गजब की रनिंग सीक्वेंस जिसमें तारा सिंह अपने एक अकेले टैंक से भारत की तरफ जा रहा है और उसके पीछे बहुत से टैंक और जीपे उसको मारने के लिए आगे बढ़ रही हैं। और यहाँ पास तारा सिंह अपने टैंक से बहुत सी गाड़ियां उड़ा देता है, पर अंत में जो नहीं होना चाहिए आखिर वही होता है। तारा सिंह को हामिद इकबाल पकड़ ही लेता है। हामिद इकबाल को अब ये नहीं पता कि शेर पिंजड़े से निकल चुका है और शेर के गले में तूने हाथ रखा है। तारा सिंह बोलता है, हामिद इकबाल एक बार फिर से नजर घुमा के देख तू आखिर खड़ा कहाँ है। हामिद इकबाल चारों तरफ नजर घुमाता है। उसको पता चलता है कि वो भारत में खड़ा है, पर यहाँ वही बेवकूफी जो हमेशा इंडियन करते हैं। तारा सिंह बोलता है, जा मैंने तुझे माफ किया, और हामिद इकबाल वहाँ आके खड़ा हो जाता है। दरअसल तारा सिंह का इंतजार कर्नल रावत कर रहे थे। कर्नल रावत बोलता है, तारा सिंह इसको जाने मत दो। तारा सिंह बोलता है, नहीं, मेरा काम था मेरे बेटे को बचाना और वो मेरे पास है, अब इसको जाने दो, ये मेरे कोई काम का नहीं। मरे हुए को भी क्या मारना जो पहले से मरा हुआ है। तब भी वो बाज नहीं आता। हामिद इकबाल तारा सिंह के ऊपर फिर हमला करता है, पर अब की बार इंडियन हमला नहीं करते। इंडियन खड़े होते हैं और हामिद इकबाल के ही सिपाही हामिद इकबाल को गोलियों से भून देते हैं। दरअसल उन सिपाहियों को भी पता चल गया था कि तारा सिंह और उसके बेटे निर्दोष हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, बस वो अपने बेटे को और बेटा अपने बाप को बचाने आया था। उन लोग की गलत फहमियों में ये
सब काम हुआ है। दूसरी तरफ देखते हैं हम सकीना को, जो अपने बेटे और अपने आदमी तारा सिंह की तरफ दौड़ती आ रही है और यहाँ एक बहुत अच्छा गाना होता है और एक बार फिर तारा सिंह पाकिस्तान में गदर मचा के आ गया, जो अब सालों सालों याद करा जाएगा। यहाँ पास मूवी होती है खत्म। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं आपको दूसरी मूवी कौन सी चाहिए।